पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए गोली तक चली जा रही है। सियालकोट में पेट्रोल के लिए फायरिंग कर दी गई। अब देखे ना, मुज़ैल जहाँ चले हैं उधर नहीं महंगा हुआ, इधर महंगा हो गया। कह रहे हैं 400 से ऊपर होना है। अब देखो क्या होता है मुल्क का। हमारे साथ क्या होगा। फिर फरमाने लगे शहबाज शरीफ साहब कि कीमतें बढ़ गई, वो दिल पे पत्थर रख के अभी और बढ़ेंगी। यानी आपने ये भी बता दिया कि ये जो अब जुमा आएगा आप मजीद बम मारेंगे, अभी और बढ़ेंगी कीमतें। पड़ोसी मुल्क को देखें, जैसे साहब हम भारत को अगर देखें तो वहां पर तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है। तो ये जंग के असरात क्या सिर्फ हम तक ज्यादा? इस गरीब तरीन मुल्क में जहां 50% आबादी गरीब तरीन है, वहां ये वजीर आजम साहब बता रहे हैं कि अब होटलों में नहीं करेंगे हम अपने सेमिनार्स वगैरह। सिर्फ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक सियासी नारा है कि जनाब अब हम ये बचत कर रहे हैं, वो बचत कर रहे हैं। भाई ये चीजें तो पहले होनी चाहिए थी, आपको आज एहसास हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एज यूजुअल वही बयान सामने जो है वो आ रहा है कि हमारी मजबूरी थी, हम करना नहीं चाहते थे पर हमको करना पड़ रहा है, हमारी मंजूरी है, हमारा ये है, सर झुका करके ये वो। तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। 400 रुपए प्रति लीटर ऐसे खबरें आ रही हैं और आप देखते जाइए आगे आने वाले समय में कितना पेट्रोल का दाम जो है वो और बढ़ता चला जाएगा। और आप देखिएगा धीमे धीमे पाकिस्तान की मईशी हालत जो है वो काफ़ी दिन प्रतिदिन जो है ख़राब होती चली जा रही है, बद से बदतरीन होती चली जा रही है। महंगाई जो है वो पीक पे आ गई है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो चीखे लगा रही है दर्द के मारे। मतलब हालात ऐसे हैं कि लोगों की कमर टूट रही है कि करें तो करे क्या। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है और सामने आकर के बयान में तो यही सिर्फ कह देती है हमारी भी मजबूरी है, हमारी भी ये है, हमारी भी वो है। तो बेसिकली कोई डेवलपमेंट जो है वो 1% भी दिखाई नहीं दे रही, बल्कि महंगाई और बढ़ती चली जा रही है। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब हो गया अजीब मजाहिया सा खिताब था। हसन साहब, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तबाहकुन इजाफे पर सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने एक्स पर ट्वीट की कि अवाम पर पेट्रोल बम नहीं पेट्रोल एटम बम गिरा दिया गया। इस गरीब तरीन मुल्क में जहां 50% आबादी गरीब तरीन है, वहां ये वजीर आजम साहब बता रहे हैं कि अब होटलों में नहीं करेंगे हम अपने सेमिनार्स वगैरह। दूरी है। शहबाज शरीफ साहब ने किया क्या किया? मेरा तो सवाल यह है कि आपने आवाम के रिलीफ के लिए क्या किया? कोविड वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा ताकि तेल बच जाए और तेल आपका 500 पे भी चला जाएगा। हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, जैसे साहब हम भारत को अगर देखें तो वहां पर तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है। तो ये जंग के असरात क्या सिर्फ हम तक ज्यादा आ रहे हैं? अब ये कह रहे हैं 400 से ऊपर होना है। अब देखो क्या होता है मुल्क का। हमारे साथ क्या होगा। उन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही नहीं। अफगानिस्तान आपका इधर वाला हमसाया मुल्क है, उसने भी पेट्रोल महंगा नहीं किया। अब देखे ना, मुज़ैल जहाँ चले हैं उधर नहीं महंगा हुआ, इधर महंगा हो गया। क्योंकि इस वक्त पब्लिक जिस तरह से पटाखे धो रही है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, जिसने कि ना सिर्फ ये कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है बल्कि बढ़ाते चले जा रहे हैं। और रात को पेट्रोल पंप्स के बाद लाइनें लग गई और लोगों ने राशनिंग शुरू कर दी। अच्छा क्या खबर है, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं। इस वक्त जिस तरीके से जालिमाना इजाफा किया मौजूदा हुकूमत ने, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिली। खबर पढ़ रहा था मैंने कहा यार इंडिया में 140 करोड़ आवाम रहती है, हम 24 करोड़ हैं, तो मैंने कहा वहां जरा देख लूं कि वहां पे कितना इजाफा किया गया, क्योंकि वहां पे तो और ज्यादा इस्तेमाल है इन चीजों का। वहां मैंने उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या पेट्रोलियम है, उनर के बच्चों ने कहा कोई इजाफा नहीं हो रहा, ये अगर कोई कह रहा है तो एम ही कह रहा है, कोई इजाफा नहीं है। जब बंदा हैरान होता है कि यार वो भी तो बाहर से खरीदते हैं, कोई ये तोड़ी है कि उनके अपने मुल्क में पेट्रोल डीजल निकलता है और हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं है। भारत में पेट्रोल डीजल और दीगर ईंधन की मिकदार मुसलसल ज्यादा हो रही है। खबरसार एजेंसी के मुताबिक भारतीय हुकूमत के एक जरिए ने बताया कि हुकूमत का फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने का कोई मंसूबा नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बहर अहमर यानी जो एक रूट है इसका शिपिंग का हो जानी चाहिए थी। ये सिर्फ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक सियासी नारा है कि जनाब अब हम ये बचत कर रहे हैं, वो बचत कर रहे हैं। भाई ये चीजें तो पहले होनी चाहिए थी, आपको आज एहसास हुआ है कि भाई हम तो बड़े गरीब हैं। बड़े बड़े सरकारी हॉल्स मौजूद है, अब हम होटल्स में नहीं करेंगे। फिर आगे कहते हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी इतलाक बैंकों पर नहीं होगा।
अच्छा, वर्क फ्रॉम होम होगा, इतना बड़ा लतीफा था शहबाज शरीफ के खिताब में, कहने लगे वर्क फ्रॉम होम होगा। जिस तरह से पटक के धो रही है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, जिसने कि ना सिर्फ ये कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है बल्कि बढ़ाते चले जा रहे हैं। पब्लिक का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है, लेकिन इनके अपने खर्चे और अपने नखरे जो हैं या शाही तरीके से जो रहने के अंदाज हैं वो इस गवर्नमेंट के कम होने में नहीं आ रहे। तो ऐसे में अगर नजम सेठी साहब और दूसरे मीडिया पर्सन्स जिनको सुना देखा जाता है, अगर उनके जरिए ये खबर नहीं फैलाई जाएगी कि कभी जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे मिलेंगे और उसमें से जो 10% रह जाएंगे वो यही लोग होंगे जिनके हाथ में पावर है, जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो गवर्नमेंट लाते हैं, ले जाते हैं, या फिर इस गवर्नमेंट में जो लोग मौजूद होते हैं, जिसमें मरियम नवाज भी है, जिसका हिस्सा बिलावल भुट्टो जरदारी भी है। बिल्कुल, जरदारी साहब जो एक जमाने में ना सिर्फ ये कि सिनेमा के टिकट ब्लैक किया करते थे बल्कि मिस्टर 10% के नाम से भी मशहूर थे। करप्शन के नाम पर उनके नए नए खाते जो हैं वो लोगों को मालूम है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब ने एक नया चूरन बेचना शुरू किया है कि भारत अटैक करने वाला है। ये तो हम शायद पैदा होने से पहले का सुनते चले आ रहे हैं कि भारत हमें खा जाएगा, भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत ये भारत वो, यही चीजें सुनते सुनते आज का दिन आ गया है। लेकिन अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं नजम सेठी साहब। अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने तो साफ साफ कहा है कि अगर काबुल पर अटैक हुआ तो इस्लामाबाद पर अटैक होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान तकरीबन 10 साल कि आप where do you stand in terms of traditional security? क्वेश्चन है आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कहां खड़े हो? आपने बहुत देर ये कहा कि हम जनाब इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि हम बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं। बिल्कुल हम स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं, वी कैन डिफेंड आवर सॉवरेनिटी, बट द सॉवरेनिटी डज नॉट मीन कि आपकी सिर्फ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है। अगर लोग पाकिस्तान के अंदर इफ दे विल नॉट गेट अ 2 स्क्वायर मील तो आपकी सॉवरेनिटी की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए सवाल की वैल्यू ये है भाई कि हम क्या करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा जनाब के स्कूल बंद कर दो, कॉलेजेस बंद कर दो, यूनिवर्सिटीज बंद कर दो। फिर दूसरे उन्होंने कहा है जी कि तेल $100 पर बैरल पे चला गया, ओके चला गया। तो भाई आपकी जो पेट्रोलियम को की रिजर्व करने वाले स्टोरेजेस कहाँ पे हैं? आपको आज तक नहीं पता था कि कभी मिडिल ईस्ट में जंग हुई तो हम कहाँ? पाकिस्तान की अवाम का ये कहना है कि आखिर ईरान और इजराइल और सऊदी अरब में बताओ मिसाइलें जल रही हैं, वहाँ मिसाइलें गिर रही हैं, वहाँ पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे, वहाँ महंगाई नहीं बढ़ रही, जहाँ नहीं गिर रहे हैं वहाँ पे ये सूरत हाल आ रही है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये सब हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। भारत में भी इतना असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि ईरान का रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया था जहाँ पे सब हो रहा था। उसके बाद से भारत के अंदर तेल आने की जो है वो पेट्रोल आने की क्षमता नहीं थी, कहीं से कोई आ जाए पेट्रोल। तो ये कहाँ से क्या हो रहा है? मतलब मिसाइलें जहाँ गिरी हैं वहाँ तक तो दाम बढ़े नहीं और पाकिस्तान भर के यहाँ दाम बढ़ने लगे। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और अब तो सऊदी अरब से जो है वो भीख फिर से इन लोग ने अब कटोरा लेकर के अपना पहुंच गए कि हमको आप 10 बिलियन दीजिए, हम अब ईरान पे हमला करने के लिए तैयार हैं। तो क्या चाहता क्या है पाकिस्तान? क्या मंशा है पाकिस्तान की? ये पाकिस्तान भी अवाम जो है वो सोच के परेशान है, सुन के परेशान है कि आखिर अब हम लोग का होगा तो क्या होगा। क्योंकि महंगाई इतनी पीक पे है और इस समय रमज़ान में, रोज़े में हालात ख़राब हो गए हैं लोगों के। पूरे दिन जो है ना पानी पीना, ना खाना खाना, ना कुछ करना, उसके बाद लगातार अपनी दुकानों में बैठना, उसके बाद भी 1 रुपया भी ना कमाना। तो ऐसा तो कुछ देखा नहीं जा रहा है कि आपकी डेवलपमेंट हो रही हो तो चलो, कमाई नहीं भी हो रही हो तो आप खुश हो कि गवर्नमेंट तो स्टेप ले रही है, महंगाई तो नहीं पीक पे आएगी तो लोगों के कस्टमर आएंगे, दुकानों में खरीदारी होगी। तो ये सब सूरत हाल सामने आ रही है और आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है।